अंधकार की छाया गहरी होती जा रही थी। पूरे राजमहल में एक अजीब सन्नाटा छाया था। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई बड़ी विपत्ति आने वाली हो। पहरेदार गश्त लगा रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंधकार की छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। कालनाथ का गुप्त अड्डा दूर एक अंधेरी गुफा में कालनाथ अपने अनुयायियों के सामने खड़ा था। वह गरजते हुए बोला, राजकुमार जोधा का जन्म हो चुका है। अगर उसे अभी खत्म नहीं किया गया तो एक दिन वह हमें नष्ट कर देगा। कालनाथ की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसके चारों ओर हवा भारी हो गई। उसका सबसे वफादार सेवक अग्निज बोला, तो क्या हम तुरंत राजमहल पर हमला करेंगे? कालनाथ हंसते हुए बोला, नहीं, समय अभी नहीं आया है। पहले हमें महल के अंदर ही एक गद्दार खड़ा करना होगा। राजमहल में एक जासूस रात गहरी होते ही एक मुखौटाधारी जासूस राजमहल की दीवार चढ़ गया। वह चुपचाप अंदर घुस गया। उसका मकसद था रानी वैष्णवी की हत्या करना, क्योंकि कालनाथ जानता था कि रानी ही जोधा की सबसे बड़ी रक्षक थी। लेकिन तभी एक सैनिक को हल्की सी आहट सुनाई दी। कौन है वहां? सैनिक सतर्क हो गया और जासूस तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। रानी का भयानक सपना। रानी वैष्णवी गहरी नींद से अचानक जाग गई। उन्होंने सपना देखा कि आग की लपटें पूरे महल को निगल रही हैं और कालनाथ की परछाई जोधा की ओर बढ़ रही है। डर से कांपते हुए उन्होंने राजा प्रताप सिंह को जगाया और कहा, मैंने एक भयानक सपना देखा। हमें अपने पुत्र को बचाना होगा। राजगुरु ब्रह्मदत्त की चेतावनी। राजा प्रताप सिंह तुरंत राजगुरु ब्रह्मदत्त के पास पहुंचे। राजगुरु बोले, कालनाथ की नजर अब हमारे राज्य पर है। वह जल्द ही हमला करेगा। हमें तैयार रहना होगा। राजा प्रताप सिंह ने महल में घोषणा की, यह युद्ध शुरू हो चुका है। इस कहानी का अगला भाग पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें। इससे हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।